50 का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा, 70 का भी मिलेगा। आज मैं जा रहा हूँ प्रोफाइल शूट कराने के लिए, क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने गया तो सबने क्या मांगा, प्रोफाइल। इस नंबर पे प्रोफाइल भेज दो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पे प्रोफाइल भेज दो। तो उसके लिए एक अच्छी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं जा रहा हूँ मनीषा कंठालिया जी के पास, जिनका आपने शो देखा था पिछले से पिछले ब्लॉग में। वो मेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अपनी सोसाइटी से 15 रुपये का ऑटो रिक्शा पकड़ के हम पहुंचेंगे मार्केट, और मार्केट में 1 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे नायगांव रेलवे स्टेशन। मुंबई में ना ये बात अच्छी है कि आपको यहाँ पर ना डोसा 30 का भी मिलेगा, 40 का भी मिलेगा, 50 का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा, 70 का भी मिलेगा, 80 का भी मिलेगा, 90 का भी मिलेगा, 100 का भी मिलेगा, 150 का भी मिलेगा, 200 का भी मिलेगा, 250 का भी मिलेगा। तो जैसी आपकी जेब है आप पैसा खा सकते हैं। गजब टू बी बाज आदमी। रियल स्ट्रगल तो ऑटो वाला कर रहा है। ठंडी मीठी पंजाबी लस्सी 10 रुपए गिलास, उपवास में भी पी सकते हो। एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट ये उपवास में भी पी सकते हो, इज परमानेंट। एक अंधेरी रिटर्न। थैंक यू। आज भीड़ वाले टाइम पे फंस गया भाई, शायद आज दिखेगी असलियत। चलो भाई, भीड़ से छुटकारा मिला। यमुना नगर कितना टाइम लग जाएगा लगभग? कहीं से भी चलो, थोड़ा जल्दी है। तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ। गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास। इन फ्लैटों को देखता हूँ ना तो मुंबई का पहला दूसरा दिन याद आ जाता है भाई। मेन मुंबई में फ्लैट लेने गया था, रेंट भाई 60-70 हज़ार रुपये 1 BHK। मुंबई वालों से एक सवाल था कि जो सारे ऑटो वाले हैं ये टेढ़े होके क्यों चलाते हैं ऑटो, सीधे होके क्यों नहीं चलाते हैं? कितने हो गए? मुंबई में नारियल के पेड़ भी होते हैं, फिर भी यहाँ पे जो नारियल है वो दिल्ली से महंगे हैं भाई, पता नहीं क्यों। मैंने उन्हें कहा था कि मैं 12 बजे पहुँच जाऊँगा, और भाई करेक्ट 12 ही बज रहे हैं। मुंबई में जो ये टावर्स होते हैं ना, इनकी भाई एंट्री बहुत अच्छी बना के रखते हैं। मेरा जो टावर है उसकी भी भाई एंट्री बड़ी मस्त है। प्रोफाइल शूट करेंगे अभी यहाँ पे, या फिर वहाँ पे करेंगे, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही है। क्योंकि देखो ऐसे मुझे लग रहा है, बट पॉसिबल नहीं है। वो तो देखने वाले पे भी डिपेंड करता है ना, व्हाट दे डिसाइड। फोटो भी तो भेजने पड़ेंगे ना साथ में। हाँ, फोटोज भी क्लिक कर लेंगे ना अभी मुझे नेक्स्ट फोन नंबर के साथ सेम चीज। हाँ, इसमें सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताना है। रेडी, एक्शन। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा कंठालिया। हाय, हाय, आपका नाम? मनीषा कंठालिया। एक्सपीरियंस? स्क्रीन प्रेजेंस स्टार्टअप पंड्या स्टोर्स। इसके अलावा आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर और एक पोएट हूँ। मैं एज ए आरजे भी काम कर चुकी हूँ। थैंक यू। स्पेशली आई वॉन्ट टू थैंक नव्या एंड संयम, डॉटर एंड सन ऑफ मनीषा जी, जिनकी वजह से ये प्रोफाइल शूट हो पाया। Hi, I am Gaurav Bhandari. My current location is in Mumbai. Here is my profile. Thank you. तो प्रोफाइल तो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब कुछ दिनों में मिलेगी कैमरा से निकल के। देन हम उसे भेजेंगे भाई अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में, और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, कास्टिंग एजेंट्स के पास, अपने दोस्तों के पास, ग्रुप्स में, हर जगह भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे। मुंबई के मौसम में धूप है, गर्मी है, पसीना है, पर लू नहीं है, गर्म हवा नहीं है। तो अगर हवा चलेगी ना तो वो ठंडी लगेगी। ये बेस्ट पार्ट है मुंबई के मौसम का। आई लाइक इट। ये देखो भाई, मुंबई में जादू दिखाता हूँ। मुंबई में छोले कुलचे। दिखने में तो सही लग रहा है, अब खा के देखते हैं। छोले कुलचे के चक्कर में छोले पूरी रह गया भाई, भंडारा मिस हो गया। शिट। भंडारा तो मिस हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक कहा है, ठीक है साला। यहाँ अंधेरी में तो फेमस एक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं भाई, रोड पे चलते हुए। एक वो मेरा ही जलवा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। मैंने बोला था ना मुंबई में पोस्टर लगते हैं।
मुंबई और दिल्ली दो ऐसे मेन शहर है जहाँ पर लोग काम के लिए जाते हैं। दिल्ली का जो साइज़ है ना वो मुंबई से डबल है और पॉपुलेशन आधी। तो अगर देखा जाए तो मुंबई की पॉपुलेशन दिल्ली से लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। ओकेजनली दिल्ली में जितनी भीड़ होती है ना, मुंबई में उतनी भीड़ रेगुलर होती है भाई। तो पहुंच चुके हैं हम वापस से नायगांव। वो सामने फ्लैट्स दिख रहे हैं, वो नहीं है हमारे वो है। चलो भाई घर आ गया पास। पानी पीकर फ्रेश होकर निकल के जिम की, और जिम आने के बाद हमने मारे ये वाला, फिर मारे हमने ये वाला, फिर मारे हमने ये वाला मारकर हमने कर दिए खत्म। जब से इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई तू अकेले रहता है, ये भूत का जो सीन होता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। देखो भाई, भूत से ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने स्टोरीज देखी होगी, भूत कभी बुरा नहीं होता, भूत के साथ कुछ बुरा हुआ होता है, वो तो बेचारा बस बदला लेता है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई जब कोई घर देखने आ रहा है, कोई फ्लैट देखने के लिए आ रहा है, तो बता दो कि भाई इस घर में भूत है ना। अब रेंट दे दिया, रेंट एग्रीमेंट दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, अब आके भूत कह रहा कि अरे भाई भाग, यहाँ तो भूत है। कैसे भाग जाए भाई? मैं हमेशा मूवीज देखता था तो मेरे को ये लगता था कि जब इसे पता है इस कमरे में पंखा खुद चल रहा है, तो ये क्यों जा रहा है वहाँ पे? इसकी हालत खराब हो रही है फिर भी जा रहा है ये वहाँ पे, भाग क्यों नहीं जाता इस घर को छोड़ के? अब समझ में आ रहा है भाई, वो लाखों रुपए लगा चुका है घर पे, कैसे छोड़ के भाग जाएगा? पंखा खुद चल गया, इस वजह से वो लाखों रुपए छोड़ के भाग थोड़ी ना जाएगा। अब भाई भूत होगा तो देखी जाएगी भाई, करी जाएगी उससे बात। बैठ भाई, बता क्या प्रॉब्लम है, साथ में मिलके लेंगे बदला।